जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। ईओ आरओ और सीईटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसके अंतर्गत बालू का स्तूप युक्त और मुक्त और अर्ध शुष्क प्रदेश जिसमें 25 से 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली तक वाला, उसमें घग्गर बेसिन, अंत्य शेखावटी अंत्य प्रभावी प्रदेश नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ा प्रदेश लूणी जवाई बेसिन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और अरावली पर्वतमाला एक अध्ययन के अंतर्गत अपन ने अरावली को 3 भागों में बांटा, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली की अगर बात करें तो जो अरावली है वो वैसे राजस्थान में अगर बात करें तो खेतड़ी झुंझुनू से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक इसका विस्तार है और इसको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले खेतड़ी झुंझुनू से जयपुर सांबर तक उत्तरी अरावली, उसके बाद में मध्य अरावली जो है सांबर जयपुर से राजसमंद तक, और राजसमंद से खेड़ा बर्मा सिक्कर सिरोही तक जो है वो होगी अपनी दक्षिणी अरावली। तो अब अगर अपन बात कर रहे हैं उत्तरी अरावली की, सबसे पहले एक विस्तृत अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं उत्तरी अरावली प्रदेश, जिसको अपन कह सकते हैं। उत्तरी अरावली प्रदेश को में अपन पढ़ा तो कहां से स्टार्ट होती है? खेतड़ी, झुंझुनू से सांबर जयपुर तक, सांबर जयपुर तक है। और इसमें कौन कौन से जिले आ सकते हैं ये अपन ने पढ़ा था। इसमें आ जाएगा अपने पास झुंझुनू, इसके 2 पार्ट कर देते हैं, यानी ये हो जाएगी पश्चिमी पहाड़ियां जिसके अंतर्गत कह सकते हैं, और इसके अंतर्गत आ जाएगी पूर्वी पहाड़ियां। तो पश्चिमी पहाड़ियों में झुंझुनू और सिक्कर 2 जिले आ जाएंगे, और पूर्वी पहाड़ियों में सबसे पहले अलवर आ जाएगा, दूसरा जयपुर और तीसरा दौसा शामिल हो जाएगा। अगर नक्शे के अंतर्गत बात करें नक्शे की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश हो गया और ये अरावली वाला प्रदेश हो गया, ये अरावली वाला प्रदेश हो गया। इसको अपन उत्तरी अरावली, ये मध्यवर्ती अरावली और ये दक्षिणी अरावली के अंतर्गत बांटा है। तो इसमें खेतड़ी झुंझुनू से झुंझुनू और सिक्कर वाला भाग आ जाएगा। इसमें अपन शेखावटी पहाड़ियां भी कह सकते हैं इसको, पश्चिमी पहाड़ियों को शेखावटी पहाड़ियां भी अपन कह सकते हैं। इसका क्या है कि ये वाला भाग तो हो जाएगा उत्तरी और पश्चिमी, और ये वाला भाग हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी। अगर इसको 2 भागों में बांट दे तो ये वाली पहाड़ियां कौन सी हो जाएगी? सिक्कर और झुंझुनू की पहाड़ियां शेखावटी के पहाड़ियों में शामिल हो जाएगी, और ये वाली जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वी पहाड़ियों में शामिल हो जाएगी, अलवर, जयपुर और दौसा की। अब अगर इसमें बात करें तो कौन कौन सी पहाड़ियां उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी बढ़ेगी? अगर क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो इसमें हो जाएगी अपने पास शेखावटी की पहाड़ियां, दूसरी हो जाएगी तोरावाटी की पहाड़ियां, तीसरी हो जाएगी अलवर की पहाड़ियां, और चौथी हो जाएगी जयपुर की पहाड़ियां। अब इसमें ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो वाला क्षेत्र है वो झुंझुनू और सिक्कर वाला कुछ भाग आ जाएगा, झुंझुनू वाला। और यहां पर जो पहाड़ियां हैं वो तोरावाटी की पहाड़ियां हैं, और इसके बिल्कुल समांतर ये जो अलवर की पहाड़ियां हैं, बिल्कुल बराबर उसमें अलवर की पहाड़ियां हैं। तो अपन इसमें एक फैक्ट अपने पास ये निकल कर आता है कि तोरावाटी की पहाड़ियां व अलवर की पहाड़ियां समानांतर है, यानी पैरेलल है। दोनों पहाड़ियां, तोरावाटी की पहाड़ियां और अलवर की पहाड़ियां एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर दिशा में है, और ये यहां पर चौड़ाई को लिए हुए है।
अब अगर इसमें बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं शेखावटी में कौन कौन सी पहाड़ियां सम्मिलित होती है। तो शेखावटी की सबसे पहले बात करते हैं कि शेखावटी में कौन कौन सी पहाड़ियां सम्मिलित होती है। तो शेखावटी वाली पहाड़ियों में कौन कौन सा हो जाएगा, सिक्कर झुंझुनों में तो इसमें पहले एक तो शेखावटी की पहाड़ियां, और दूसरी तोरावटी की पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां, ये तो इनको पहाड़ियों के नाम हो जाएंगे। अब शेखावटी सिक्कर में सबसे बड़ा शिखर की बात करते हैं तो यहां पर रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ जो है वो शिखर सबसे ऊंचा शिखर, उत्तरी अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा हो जाएगा, रघुनाथगढ़ शिखर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1055 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब शेखावटी की पहाड़ियों में और कौन कौन सी शामिल कर सकते हैं, मालखेत की पहाड़ियां, इसके अंतर्गत और उप विभाजन में मालखेत, पालखेत, पालखेत की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, हर्षनाथ भी कह सकते हैं या हर्ष की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, और इसमें खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की जो पहाड़ियां है वो इसके अंतर्गत है शामिल हो जाएगी। हर्ष की जो पहाड़ी है इसमें एक शिखर का, एक तो रघुनाथगढ़ शिखर हो गया, दूसरा शिखर हो गया हर्षनाथ। हर्षनाथ जो शिखर है वो 820 मीटर ऊंचा है। तो ये अपन ने बात की शिखर के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आ गई, तोरावाटी की, मालखेत की, पालखेत की, हर्ष की पहाड़ियां और खंडेला की पहाड़ियां। तो खंडेला की पहाड़ियां में क्या है, कांतली नदी का उद्गम है, कांतली का उद्गम है, खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी का उद्गम होता है। और खंडेला की पहाड़ियों में क्या खासियत है, क्या यहां यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, खंडेला की पहाड़ियों में यूरेनियम भी पाया जाता है। और अगर बात करें झुंझुनू, अब इसमें अपने पास कौन सा जिला बचा, झुंझुनू। झुंझुनू में, झुंझुनू की पहाड़ियां तो हो जाएगी, उसमें बाबई की पहाड़ी है एक, बोबई की पहाड़ी की अगर बात करते हैं तो ये 780 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है 780 मीटर इसकी पहाड़ी की ऊंचाई है। तो ये अपने पास कौन सी होगी, ये वाला जो क्षेत्र है उसकी सारा का सारा चीजें कंप्लीट हो गया कि इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। जैसे खेतड़ी और झुंझुनू से सांभर तक उत्तरी अरावली को अपन ने बांट लिया, और उसके बाद में झुंझुनू और सिक्कर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो सिक्कर में एक ही चोटी, झुंझुनू में एक ही चोटी निकल के आती है, और वो कौन सी है, बबोई है, जो 780 मीटर ऊंची है। और सिक्कर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो सिक्कर में सारी शेखावटी की पहाड़ियां, तोरावटी की, मालखेत, पालखेत, हर्ष की पहाड़ी जिसके ऊपर हर्ष माता का मंदिर है, जीर्ण माता सिक्कर वाला भी वो भी मंदिर है, और खंडेला के अंदर कांतली नदी का उद्गम होता है और यूरेनियम पाया जाता है। और इसमें सबसे ऊंचा जो उत्तरी अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है, रघुनाथगढ़ शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। और हर्षनाथ जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई है वो 820 मीटर है। तीन चोटियां अपने को ध्यान में रखनी है। और बाबई जो झुंझुनू में पड़ती है और इसकी ऊंचाई कितनी है 780 मीटर है। कुछ पहाड़ियों के नाम अपने को इसमें याद रखने हैं, और बाकी तीन शिखर महत्वपूर्ण है, उन तीन शिखरों का अपन इसको ध्यान में रखना है। किसकी, शेखावटी में पहाड़ी, शेखावटी की पहाड़ियों में। और कौन कौन सी पहाड़ियां ये अपन ने देख लिया, शेखावटी, तोरावटी की पहाड़ियां, मालखेत, पालखेत, हर्ष की पहाड़ी, खंडेला, ये होगी पहाड़ियों के नाम। और उसके बाद में शिखर कौन कौन से हो गए, रघुनाथगढ़ 1055, हर्षनाथ 820 और बबोई 780 मीटर। ये तीन शिखर अपने को ध्यान में रखने हैं। अब आगे अपन बात करते हैं तो अलवर में कौन कौन सी आ जाएगी। सबसे पहले अपन हर क्षेत्र के बारे में पूरा कंप्लीटली अध्ययन करने का विचार कर रहे हैं और उसमें पूरा का पूरा समेट रहे हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि ये अरावली के जो उत्तरी अरावली है उसके अंतर्गत एक पड़ता है, पूर्वी छोर है इसका ये वाला छोर कौन सा है, पूर्वी छोर है ये वाला। और यहां पर कौन सा पठार पाया जाता है, पोतवार का पठार पाया जाता है, पोतवार का पठार पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, पूर्वी छोर पर, उत्तरी अरावली के, या फिर अपन कह सकते हैं उत्तरी अरावली में, या फिर अरावली के पूर्वी छोर पर। अरावली के पूर्वी छोर पर कौन सा पठार पाया जाता है, पोतवार का पठार
पाया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन बात करेंगे अलवर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, जयपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं और दौसा में कौन। सबसे पहले बात करते हैं दौसा में। तो दौसा में सिर्फ एकमात्र पहाड़ी मिलती है, देवगिरी की पहाड़ी। देवगिरी की पहाड़ी, देवगिरी की पहाड़ियां अपन कह सकते हैं, दौसा में एकमात्र यही है। अब अलवर और जयपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं और कौन कौन से मुख्य शिखर है, अपन अध्ययन का विषय अपन अब बचा है। झुंझुनू और सीकर को अपने क्लियर, झुंझुनू और सीकर क्लियर हो गया। इसमें कौन कौन सी, पाल खेत, माल खेत, खंडेला और हर्ष, ये चार थी, और बोबई। और वो जो अपने पास शिखर थे वो रघुनाथगढ़, बाबई और हर्षनाथ, तीन अपने पास शिखर थे। अब इसमें दौसा में केवल देवगिरी की पहाड़ियां पाई जाती है, शिखर दौसा में कोई भी नहीं है। अलवर और जयपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं और कौन कौन से शिखर है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अलवर, अपना ये है कि ये वाला जो है उत्तरी अरावली, इसको कंप्लीटली अध्ययन करना अपना विषय है। तोरावाटी की पहाड़ियां और अलवर की पहाड़ियां हैं वो एक दूसरे के समानांतर है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और अब अपन पढ़ेंगे अलवर की कौन कौन सी पहाड़ियां हैं और मुख्य चोटियां कौन कौन सी है। अब आगे अपन बात करते हैं अलवर की पहाड़ियों में। अलवर की अगर बात करें तो अलवर में मुख्य रूप से कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है। सबसे पहले तो बात करते हैं पहाड़ियां। तो अलवर में मुख्य रूप से तीन पहाड़ियां हैं, एक हर्षनाथ पहाड़ियां, एक ये क्लियर कर लेना कि हर्ष पर्वत है वो शिखर में और हर्षनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो अलवर में। ये ध्यान में रखना कि हर्ष सीधा, हर्ष पर्वत है वो तो शिखर में, हर्ष था वो जीवन माता का भाई था, और इसलिए हर्ष पर्वत है वो तो शिखर में, और हर्षनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है। तीन पहाड़ियां इसमें मुख्य रूप से, उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां, पहाड़ियां और चोटी अपना अध्ययन है। इसके अंतर्गत उत्तरी अरावली के अंदर दर्रे वगैरह नहीं है, पहाड़ियां और चोटियां दो। ये उदयनाथ पहाड़ी, उदयनाथ की बात करें तो इससे रूपारेल नदी निकलती है, रूपारेल नदी का उद्गम, रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। तो कौन कौन सी पहाड़ियां होगी, हर्षनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां, और तीसरी है बहराच पर्वत, बहराच पर्वत। तो अपने पास तीसरा कौन सा हो जाएगा, बहराच पर्वत। तो उसमें पहाड़ियां कौन कौन सी होगी अलवर में, हर्षनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां और बहराच पर्वत, ये अपने पास है हो गई तीन पहाड़ियां। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें शिखर कौन कौन सी, चोटियां, अलवर में पर्वत चोटी, पर्वत चोटी, यानी कि अलवर में कौन कौन से मुख्य पर्वत चोटी पाई जाती है। तो सबसे पहले आता है बहराच, सबसे ऊंचाई के हिसाब से लेके चलते हैं अपन अवरोही क्रम में, तो सबसे ऊपर आता है बहराच, जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर, ठीक है। दूसरा पर्वत अपने पास आता है बिलाली, बिलाली चोटी है, ये चोटियां है बिलाली, बिलाली चोटी जिसकी ऊंचाई है 775 मीटर। तीसरी अपने पास आती है चोटी सरिस्का, सरिस्का जिसकी ऊंचाई है 677 मीटर। चौथी अपने पास आती है शीरावास, शीरावास जिसकी ऊंचाई है 651 मीटर। और पांचवी आती है भानगढ़, भानगढ़, अजबगढ़ और भानगढ़, ये दो क्या है कि भूतिया किले के रूप में जाने जाते हैं। तो भानगढ़ है उसकी लंबाई 649 मीटर है। अजबगढ़ और भानगढ़ दो किले हैं, भूतिया किले अलवर के अंतर्गत माने जाते हैं। और छठी पड़ती है अलवर दुर्ग, अलवर दुर्ग, अलवर दुर्ग की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई है वो 597 मीटर है। तो ये अपने पास कौन कौन सी होगी, अलवर के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां होगी और कौन कौन सी चोटियां होगी। अब अलवर के अंतर्गत अपने पास तीन पहाड़ियां हैं, हर्षनाथ, उदयनाथ और बहराच पर्वत। बहराच की पहाड़ियां हैं और बहराच की सबसे जो ऊंची चोटी है वो 792 मीटर उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। और अब इसमें अलवर की अगर बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, बहराच पर्वत 792। झुंझुनू की अगर बात करें तो बाबई हो जाएगी 820 मीटर। शिखर की बात करें तो
रघुनाथगढ़ सीकर हो जाएगी। अलवर की बात करें तो बैराज 792 मीटर सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, बिलाड़ी 775, सरिस्का 677, शीरावास 651, भानगढ़ 649 और अलवर दुर्ग 597 मीटर। तो ये अपने को 6 चोटियां और ये 3 पहाड़ियां अलवर के अंतर्गत अपने को याद रखनी है। अब आगे अपन कौन सा हो जाएगा, जयपुर। तो ये उत्तरी अरावली कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो सारी आ जाएगी, पहाड़ियां और पर्वत चोटियां कौन कौन सी है इसके अंतर्गत अगर बात करते हैं। तो अब जयपुर, तो जयपुर की अगर बात करें, एक बात तो यह ध्यान रखना है कि जयपुर में पहाड़ियों को क्या कहते हैं। जयपुर में पहाड़ियां क्या कहलाती है, जयपुर में पहाड़ियों को डूंगर या डूंगरी कहते हैं, डूंगर या डूंगरी कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है कि अगर डूंगर और डूंगरी का नाम आए तो वो पहाड़ियां कहां पर कहलाती है, अलवर के अंतर्गत कहलाती है। तो अपने अलवर में नहीं, जयपुर में कहलाती है। अगर डूंगर और डूंगरी का नाम आए तो पहाड़ियों का वो कहां कहलाएगी, जयपुर में कहलाएगी। अब अपने को अध्ययन का विषय अपने पास जयपुर में कौन कौन सी तो पहाड़ियां हैं और कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं। एक अलवर में एक पठार और पड़ता है, पठार। एक तो अपन ने पढ़ा था पोतवार का पठार जो अलवर में है, और दूसरा एक कांकनवाड़ी का पठार, कांकनवाड़ी का पठार, इसको क्रॉस का पठार भी कहते हैं, क्रॉस का पठार भी कहते हैं। कांकनवाड़ी का पठार और क्रॉस का पठार भी इसको कहते हैं। ये कहां पड़ता है, सरिस्का, सरिस्का अभ्यारण्य है उसमें अंतर्गत पड़ता है अलवर में। तो 2 पठार हो गए, पोतवार का पठार और कांकनवाड़ी और क्रॉस का पठार कहां पड़ता है, अलवर के अंतर्गत पड़ता है। और ये जो है अरावली के पूर्वी छोर के अंतर्गत पोतवार का पठार आता है, ये भी अलवर जिले में है और ये भी अलवर जिले में है। तो अलवर को अपन कंप्लीट कर दिया। अब अपन पढ़ते हैं जयपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। जयपुर में डूंगर और डूंगरी तो कहते हैं। तो जयपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो उसमें पहाड़ियों का अपन अगर अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियां जयपुर के अंतर्गत आती है, तो सबसे पहले आती है मोती डूंगरी, मोती डूंगरी, मोती डूंगरी। और उसके बाद में जालाना डूंगरी, जालाना डूंगरी, जालाना डूंगरी। गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी। और उसके बाद में 4 नंबर पे हो जाएगी अपनी भीम डूंगरी, भीम डूंगरी। और 5 नंबर पे हो जाएगी बिजक डूंगरी, बिजक डूंगरी। और एक हो जाएगी महादेव की डूंगरी, महादेव की, महादेव डूंगरी अपन कह सकते हैं इसको, महादेव डूंगरी। तो ये मुख्य हो जाएगी मोती डूंगरी, जालाना डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी और महादेव डूंगरी। अब ये जो 4 है यानी गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी और महादेव डूंगरी, उसके ऊपर क्या है, बेराट सभ्यता। इसमें बेराट सभ्यता पाई जाती है, बेराट सभ्यता। तो बेराट सभ्यता यानी गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी और महादेव डूंगरी, ये जो चारों के चारों है पहाड़ियां हैं, इसके अंतर्गत है बेराट है जो सभ्यता है वो यहां पर पाई गई है। और उसमें मुख्य कौन कौन सी पहाड़ियां हैं उसकी अगर बात करते हैं, तो अगर अपन बात करें तो 6 हो गई। और 7वीं पहाड़ी अपने हो जाएगी बेराट की पहाड़ी, बेराट की पहाड़ी। बेराट की पहाड़ी से क्या निकलती है, बाणगंगा नदी निकलती है, बाणगंगा नदी निकलती है, नदी का उद्गम होता है। और इसी में जयपुर में हो जाएगी शेवर की पहाड़ी, शेवर की पहाड़ियां। इससे कौन सी नदी निकलती है, साबी का उद्गम होता है, साबी का उद्गम होता है। एक हो जाएगी मनोरपुरा की पहाड़ियां,
मनोहरपुरा की पहाड़ियां। इसमें कौन सी नदी निकलती है? मेंथा, जो सांबर झील में गिरती है, मेंथा या मेंढा, मेंथा या मेंढा नदी इसमें के अंतर्गत निकलती है। और इसमें हो जाएगी चिल्ला का टिल्ला, चिल्ला का टिल्ला, चिल्ला का टिल्ला पहाड़ी है, इसको अपन क्या कह सकते हैं? इस पर जयगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग इसी के ऊपर है। और अगर अपन बात करें तो बाबई की पहाड़ियां, बाबाई बोबई की पहाड़ियां, बोबई की पहाड़ियां, बाबई की पहाड़ियां कह सकते हैं। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो सिर्फ बाबई आता है, एक तो आता है बाबई और एक आता है सिर्फ बाबाई। तो इन दोनों का अपना डिफरेंस ध्यान रखना आता है। ये जो है सिर्फ एक बे आता है, बे बाई, ये कहां पड़ती है? झुंझुनू में। और बाबई कहां पड़ती है? जयपुर में। तो ये अपने को डिफरेंस ध्यान के अंतर्गत रखना है कि बाबई कहां पर पड़ती है? झुंझुनू में, और बाबई कहां पड़ती है? जयपुर में। तो जयपुर में कौन कौन सी है? जयपुर में ज्यादातर पहाड़ियों के पीछे डूंगरी लगती है, मोती डूंगरी, जालाना डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी और महादेव डूंगरी। गणेश, भीम, बिजक और महादेव, यहां पर बेराट सभ्यता स्थल रहा है। उसके बाद में बेराट की पहाड़ी अलग से है जिसमें बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। शेवर की पहाड़ियां हैं जिसमें साबी नदी का उद्गम होता है। मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं जहां पर मेंथा और मेंढा नदी का उद्गम होता है, जो सांबर झील के अंतर्गत है जाके गिरती है। चिल्ला का टिल्ला जो है एक पहाड़ी का नाम है, उसके ऊपर जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और एक बाबई की पहाड़ियां, ये भी जयपुर के अंतर्गत आती है। तो ये मुख्य मुख्य पहाड़ियां हो गई। अब उसमें मुख्य मुख्य चोटियां और कौन सी है इसके बारे में एक इसमें 12वीं पहाड़ी और शामिल कर लेना, बरवाड़ा, 12 नंबर पे हो जाएगी बरवाड़ा, बरवाड़ा पहाड़ी। एक तो बरवाड़ा पहाड़ी है वो जयपुर के अंतर्गत आती है। चौथ का बरवाड़ा है वो सवाई माधोपुर के अंतर्गत आती है। अब अपन बात करते हैं चोटियों की कि जयपुर में प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है। प्रमुख है चोटी, यानी पहाड़ी की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे ऊंची जो जयपुर की चोटी है वो खो, 920 मीटर। दूसरी अगर बात करें तो बरवाड़ा, बरवाड़ा चोटी है वो पड़ती है 786 मीटर। तीसरी चोटी की अगर बात करें तो मनोहरपुरा, मनोहरपुरा जो 747 मीटर है। तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर पे जयगढ़, जयगढ़ चोटी है वो पड़ती है 648 मीटर। और एक 5वीं चोटी है नारगढ़, नारगढ़ जिसकी ऊंचाई है 599 मीटर। जयगढ़ चोटी है वो किस पे है? चिल्ला का टिल्ला के ऊपर है और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 648 मीटर है। और नारगढ़ जो क्या है कि बिल्कुल जयपुर के पास में ही है और उसकी ऊंचाई है 599 मीटर। तो कौन कौन सी पहाड़ियां? मुख्य रूप से 5-6 तो डूंगरी हो गई। उसके बाद में ये बेराट की पहाड़ियां, शेवर की, मनोहरपुरा की, चिल्ला का टिल्ला, बाबई और बरवाड़ा, और यही चोटियां हो गई अपने पास। खो सबसे ऊंची चोटी है जयपुर की, और बरवाड़ा दूसरी 786 मीटर वाली, फिर मनोहरपुरा 747। इन सबसे क्या है कि जो ये पहाड़ियां हैं जयपुर की, उसमें लगभग नदियों का उद्गम है। बेराट से भी, शेवर से भी, मनोहरपुरा से भी, तीनों से नदियों का उद्गम होता है। मनोहरपुरा 747, जयगढ़ के ऊपर किला है और नारगढ़ के ऊपर भी किला है। तो मुख्य रूप से जो पहाड़ियां हैं अरावली की, वो नदियों और किलों और झीलों की जनक है और वन्य जीव अभयारण्य। और फिर इसी कारण इस प्रदेश को क्या कहा गया है? योजना प्रदेश कहा गया है कि अधिकतम बजट है वो यही खर्च होता है। तो ये उत्तरी अरावली का अपन ने कंप्लीटली अध्ययन कर लिया है। कल अपने अध्ययन का विषय रहेगा मध्य अरावली। जय हिंद, जय भारत।